पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। जो मेरी 5 स्टेट्स हैं, मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भी जा सकता हूँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चेंज ऑफ स्टेट का कि अगर आप किसी भी हिल स्टेशन पे हो और एक ठंडी शाम पे अगर हो आप हो, तो आपको क्या दिखेगा कि वहाँ पे हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स से हो रही है रेन, और हो सकता है कि वहां पे क्लाउड से गिर भी रही हो स्नो। तो क्लाउड जो है मेरे, ये एक गैस है। स्नो जो है वो मेरा एक सॉलिड, और रेन जो है वो एक लिक्विड। तो क्लाउड्स के अंदर जो गैस थी वो सॉलिड भी बन गई और वो लिक्विड भी बन गई। तो इसका मतलब है कि मेरी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो आपस में कन्वर्ट तो हो ही सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जाता हूं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। अगर मैं लिक्विड से सॉलिड जाता हूं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। अगर मैं लिक्विड से गैस जाता हूं तो इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अगर मैं गैस से सॉलिड जाता हूं तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर मैं सॉलिड से गैस जाता हूं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेपोजिशन। तो ये है मेरे बेसिक चेंजेस ऑफ स्टेट। अब ये चेंजेस ऑफ स्टेट आते किस वजह से हैं? इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरा, चेंज इन प्रेशर। अगर मेरे पास एक सॉलिड है और अगर उसको मैंने हीट करा तो क्या होगा? मेरे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वो उनका टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना, ये जो मेरे पार्टिकल्स हैं ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। और जो मेरा जिस टेम्परेचर पे मेरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मैं उस टेम्परेचर को कहता हूं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऐसा टेम्परेचर है जिसपे मेरा सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप नोटिस करें तो अगर आपने एक सॉलिड लिया है, आपने उसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दिया और आप उसको हीट कर रहे हैं,
तो क्या होगा, वो सॉलिड जो है उसका इनिशियली टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ी देर तक, लेकिन जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा आप उसको हीट करते रहेंगे लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिसमें मेरी सारी की सारी सप्लाइड हीट जो है वो चेंज ऑफ स्टेट के लिए यूज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए नहीं। और ऐसी हीट जिसको एक सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक टास्क के लिए यूज करते हैं उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अगर अब मैंने लिक्विड लिया और मैंने लिक्विड को हीट करा, तो लिक्विड को हीट करने पे क्या होएगा, उसके भी पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ होएगी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है वो मेरा लिक्विड जो है वो सिर्फ गैस पे कन्वर्ट होता रहेगा, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जबकि मैं हीट उसको कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करता रहूँगा। इस टेम्परेचर पे जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसको मैं कहता हूं बॉइलिंग पॉइंट। और वो एनर्जी या वो हीट जो लिक्विड को गैस पे कन्वर्ट करती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको मैं कहता हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर के लिए, आइस के लिए जो है, वाटर के लिए लेटेंट हीट जो है वो 334 किलो जूल पर केजी होती है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये सब आप पानी के साथ बहुत इजीली आपने सबने ऑब्जर्व करे होंगे। जैसे अगर आपके पास पानी था, आपने उसको बॉईल करा या उबाला, तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अगर आपके पास पानी था, आपने उसको फ्रीजर में रखा, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन गैस से डायरेक्टली सॉलिड और सॉलिड से डायरेक्टली गैस, ये चीज आपने ऑब्जर्व नहीं करी होगी। सब्लिमेशन जो है वो है कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। अब सब्लिमेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर या कपूर, आप सबने अपने घर पे देखा होगा कि अगर आप कपूर को आग लगाते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, और कपूर असली में सॉलिड होता है इनिशियली। तो इसका मतलब है कैम्फर या कपूर सब्लिमेशन अंडरगो कर रहा है। अब डेपोजिशन का एग्जांपल कि गैस से डायरेक्टली सॉलिड, ये होता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होती है कि फ्रॉस्ट असली में वाटर वेपर से बनती है, तो गैस यानी वाटर वेपर सीधा कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉस्ट में जो है सॉलिड। तो ये था चेंज इन टेम्परेचर। अब हम आते हैं चेंज इन प्रेशर पे। प्रेशर से चेंज ऑफ स्टेट कैसे हो सकता है? अगर आपके पास एक गैस है एक बीकर में, ये बीकर जो है ये सील्ड है, अगर आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने लग जाए, मतलब ये वाला जो मेरा पार्ट है अगर ये मूविंग हो और आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे मेरे कुछ गैस के पार्टिकल्स होंगे। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो है ये अंदर आता रहेगा, और जो मेरे गैस के पार्टिकल्स हैं उनके पास जो जगह है वो कम होती रहेगी। तो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन होता क्या है?
आप सबने देखा होगा कि अगर आपके घर में कहीं पे भी पानी गिर जाता है ज़मीन पे, या अगर आप किसी एक बोल या कटोरे में पानी बाहर रख दें, तो वो पानी जो है वो असली में गायब हो जाता है या वो इवेपोरेट हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपराइज होता है। लेकिन आपकी जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता, वो उससे कम होता है। तो फिर भी ये पानी जो है वो गैस में कैसे कन्वर्ट हो गया? इसी फिनोमिनन को, जिसमें एक लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट होता है एट अ टेम्परेचर below its boiling point, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अगर मैं देखूं तो मेरा एक लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा होगा। मेरे यहाँ पे भी पार्टिकल्स होंगे, अंदर भी पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। तो इनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सरफेस के पास होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सफिशिएंट होती है कि वो गैस में कन्वर्ट कर सके। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट करने लग जाते हैं और इसी वजह से ये इवेपोरेट होने लग जाता है, या लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है at a temperature below its boiling point. अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। एक ऑब्वियस सा फैक्टर तो है टेम्परेचर। क्योंकि मेरे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो दिस मीन्स दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस evaporation increases. अब सेकेंड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन को क्या फर्क पड़ेगा? इसके लिए भी आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि आपकी मम्मी घर पे कपड़े सुखाती होंगी, तो अगर जिस दिन बारिश होती है उस दिन कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि जब बारिश होगी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होएगा। दैट मीन्स एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अब थर्ड फैक्टर आता है सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया जो है, ये जो हमारा लिक्विड है उसका एरिया इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक बड़े से बर्तन में पानी लिया और आपने उतना ही पानी एक छोटे बर्तन में लिया तो बड़े बर्तन का पानी जो है वो जल्दी से इवेपोरेट होएगा। तो एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अब हमारा चौथा फैक्टर है विंड स्पीड। ये भी आप अपने कपड़ों के साथ देख सकते हैं। अगर आपने कपड़े सुखाए हैं और हवा तेज चल रही है
तो कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एज विंड स्पीड इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो अब ये थे हमारे 4 फैक्टर्स विच इफेक्ट इवेपोरेशन। अब हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे, विच आर द इफेक्ट्स ऑफ इवेपोरेशन। द मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन is the cooling effect. मेरे जो भी पार्टिकल्स हैं उनको इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी मिलेगी उनको अपनी सराउंडिंग से। तो अगर आपका कोई भी लिक्विड है, वो जो है वो अपनी सराउंडिंग्स की एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और वो उस एनर्जी को यूज़ करेगा गैस में कन्वर्ट होने के लिए। और अगर आपकी सराउंडिंग्स की एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब उनका टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे उनको एक कूलिंग सेंसेशन फील होएगी। इसके लिए भी आप एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन लीजिए और उसको अपने हाथ पे डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर। तो क्या होगा, आपको अपना हाथ ठंडा महसूस होएगा। क्यों? क्योंकि एसीटोन जो है वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट होता है और इसकी वजह से आपको अपना हाथ ठंडा फील होएगा। Which is the most prominent effect of evaporation or the cooling effect?